नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रसून। स्वागत करते हैं आपको हमारे इस गुफ्तगू कार्यक्रम में। कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपनी बात रखी। आज मैं अपने इस कार्यक्रम में उन्हीं की गई बातों की चर्चा, विश्लेषण और विवेचना करने की कोशिश करूंगा। बात को शुरू करने से पूर्व मैं आप सबों को पुनः स्मरण करा दूं कि नए कृषि कानून के विरोध में और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की मांग को लेकर देश के किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में कृषि कानून पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए कृषि कानून पर नहीं बल्कि पुनः अपनी समस्या की विवेचना अपने पूरे भाषण के दौरान में करते रहे और किसानों की समस्या पर दो पंक्ति भी तथ्यपूर्ण बात नहीं कही। वह मैं इसलिए कह रहा हूं और आपको यह समझना भी जरूरी है कि सरकार की समस्या किसान आंदोलन है और किसान की समस्या कृषि कानून है। अब आप प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को सुने तो पाएंगे कि वे अपनी बात को केवल किसान आंदोलन पर ही केंद्रित किए रहे तथा बताते रहे कि यह आंदोलन कैसे सही नहीं है और कृषि कानून से जुड़े अहम बिंदु जिन पर किसानों को आशंका है, आपत्ति है, उस पर दो पंक्ति भी कुछ स्पष्ट बात नहीं की। वे खुद विपक्षी पार्टी को सलाह तो जरूर देते रहे। ऐसा नजर आया कि वे विपक्षी पार्टियों से कह रहे हैं कि उन्हें कृषि कानून के कंटेंट और इंटेंट पर बात करनी चाहिए, लेकिन खुद अपनी सलाह से इतर कृषि कानून के जगह पर वे कृषि आंदोलन और राजनीति की ही बात करते रह गए। वह किसी एक पार्टी की प्रवक्ता की तरह केवल भाजपा कांग्रेस करते रहे। सरकार और किसान की सीधी वार्ता में जो भी बात आई हो, कुछ तो आई ही होगी। जब 10 दौर की बातचीत चली है, उस पर एक पंक्ति भी बोलना जरूरी नहीं समझा, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। जियो के टावर टूटना हालांकि यह गलत है, तो जियो की टावर टूटने की घटना का दर्द उन्हें बहुत है, लेकिन महीनों से कड़कड़ाती ठंड में बैठे हमारे किसान भाइयों के लिए उनके पास संवेदना की कोई पंक्ति नहीं थी। आंदोलन कर रहे किसानों के लिए आंदोलन जीवी जैसे शब्द का इजाद वे कर लिए, परंतु सैकड़ों की संख्या में शहीद हुए किसान भाइयों के लिए दुख के दो शब्द भी नहीं मिल सका उनको, ताकि वे उन शब्दों के जरिए शहीद किसानों के प्रति संवेदना जता सके। वो कहते तो रहे कि यह आंदोलन पवित्र है, परंतु उन्हीं के मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता और 2 रुपए प्रति ट्वीट कर के दर से गलत बात फैलाने वाले उनके आईटी सेल के लोग जो उन्हीं के शब्द में कहे गए इस पवित्र आंदोलन को अपवित्र बताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, उन सबों के लिए प्रधानमंत्री जी के मुंह से 2 कटु शब्द नहीं निकला और नहीं उन्हें आगे ऐसा न करने की कोई सलाह और हिदायत दी गई उनके पूरे भाषण में। आंदोलन बंद हो जाए, बूढ़े लोग चले जाएं, महिलाएं चले जाएं, इस पर घंटों तरह की लच्छेदार बातें कही गई, की गई, लेकिन किसान की जो मूल समस्या है, किसान की जो मूल मांग है, कृषि कानून है, उस पे किसी तरीका की कोई चर्चा नहीं हुई। मैं तो इसका अर्थ बस इतना ही समझता हूं
कि सरकार कृषि कानून के मुद्दे को स्वयं राजनीतिक रूप देना चाहती है और किसान आंदोलन को गलत सिद्ध करके कृषि कानून में छुपी गलत नीति को लोगों से छुपाना चाहती है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री किसान आंदोलन की नहीं बल्कि कृषि कानून की चर्चा अधिक करते रहते अपने भाषण के दौरान में। इस आंदोलन में कुछ गलत सही हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जिस कृषि कानून के विरोध में यह आंदोलन हो रहा है वह कृषि कानून इससे सही हो जाएगा। आंदोलन में कुछ गलत सही हो सकता है, लेकिन इससे कृषि कानून नहीं सही हो जाएगा। अपने भाषण में पहले की ही तरह उन्होंने पुनः लोगों को भरमाने की भरपूर कोशिश की है। वे बड़े साफगोई से कह गए कि यह कानून मैंडेटरी नहीं बल्कि ऑप्शनल है। क्या उनका दायित्व यह नहीं बनता था कि केंद्रीय कानून जो संसद में बनकर पास हो गया है वह संविधान की किस धारा के अंतर्गत ऑप्शनल या ऐच्छिक माना जाना चाहिए, इसका भी वे स्पष्टीकरण देते। क्या कहीं यह इस कानून में लिखा है कि यह ऑप्शनल भी हो सकता है? क्या यह राज्यों के लिए ऑप्शनल है कि जैसे कोई राज्य चाहे तो उसे लागू करे और कोई राज्य न चाहे तो उसे नहीं लागू करे? क्या ऐसा विवेचना इस कानून में है? क्या है ऑप्शनल इस कानून में जिसके आधार पे वे इस कानून को ऑप्शनल कह रहे हैं? वास्तव में उन्हें बताना चाहिए था कि उन्होंने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून में बदलाव लाकर जमाखोरी और कालाबाजारी की छूट दी है वह ऑप्शनल कैसे है और किसके लिए वो ऑप्शनल है? क्या वह कानून कुछ व्यापारियों पर लागू होगा और कुछ पर लागू नहीं होगा, ऐसा ऑप्शनल है क्या उसमें? या फिर वह किसी राज्य भर में कुछ खास राज्यों में लागू होगा और कुछ खास राज्यों में नहीं लागू होगा, यह उन पर निर्भर करेगा? क्या ऐसा कुछ ऑप्शनल है क्या उसमें? यह किस प्रकार का ऑप्शनल है जिसे वे बिना किसी आधार के संसद जैसे पवित्र पटल पर इतनी दृढ़ता पूर्वक बोल रहे थे? यह कैसा ऑप्शनल है? उन्होंने अपने भाषण में कहीं यह नहीं कहा कि प्राइवेट मंडी में सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी का क्या होगा, जिसकी मांग किसान संगठन लगातार करते रहे हैं। एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा कहने का तात्पर्य को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था कि हम उस कागजी एमएसपी की बात कर रहे हैं जो कागज में था, कागज में है और कागज में ही रहेगा। उन्हें साफ तौर पर कहना चाहिए था कि हम उस एमएसपी की बात नहीं कर रहे हैं जो किसान संगठन की मांग है, जिसमें वे एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं, न कि सरकारी खरीद की लिखित गारंटी। किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं और सरकार सरकारी खरीद की लिखित गारंटी देने के लिए तैयार है। केवल सरकारी खरीद पर ही एमएसपी नहीं बल्कि प्राइवेट मंडियों पर भी एमएसपी की गारंटी मिले। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की उन्होंने कोई चर्चा नहीं की और नहीं वह यह बताए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान जो है वह खाद, बीज, कीटनाशक ये कहां से लेगा? क्या वह इसे खरीदने में स्वतंत्र है? क्या यह उसके लिए ऐच्छिक होगा या फिर सब कुछ उसी से लेना होगा, उसी से लेना बाध्यकारी होगा जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? क्या यह ऑप्शनल होगा? इस कानून के द्वारा किसानों को कोर्ट जाने और न्याय पाने के मौलिक अधिकार को छीनने का जो प्रयास किया गया है उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। कुल मिलाकर किसानों की भावना को समझने में वे अभी तक असफल प्रतीत हो रहे हैं और अपनी भावनात्मक बातों से लोगों को
बरगला करके, भ्रम में डाल करके काम चलाना चाहते हैं, जो मेरे समझ से अब संभव नहीं है। यदि वे समझ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें नए सिरे से समझने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि वे समझना ही नहीं चाहते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम या कहें दुष्परिणाम को स्वीकार करने के लिए उन्हें तैयार रहनी चाहिए। मेरे समझ से अब देश को आंदोलनजीवी से नहीं बल्कि भाषणवीर से बचने की जरूरत है और उन्हें पहचानने की जरूरत है। आज बस इतना ही। आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे कि आप इसे दूसरों तक शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस गुफ्तगू कार्यक्रम से जुड़ सके और सच्चाई के बात को जन जन तक पहुंचाया जा सके। नमस्कार।